आयात और निर्यात चाइना और भारत का जारी था, जारी है और लिख लीजिए जारी रहेगा। 6 साल तो सब बेहतर था। जब 6 साल में आप नहीं कर पाए आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, लोकल वोकल 6 साल में नहीं कर पाए, तो अब कैसे करेंगे? मैं संघ के लोगों को कहती हूँ, बाहर निकलिए ना, अपने मोबाइल से शुरुआत करिए जो मेड इन चाइना बने हुए हैं, जो चाइना का आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और जो भी सामान है, जलाइए उसकी होली को, सलाम करेंगे आपको, लेकिन ये गुमराह मत करिए। जय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज बहुत लंबा लाइव बात नहीं करूंगी आपसे, आपका बहुत कम समय लूंगी। मैं सिर्फ एक चीज़ को, बहुत दिनों से जब से प्रधानमंत्री जी ने लोकल वोकल का नारा दिया है, तब से देख रही हूँ ट्विटर, सोशल मीडिया पर चाइना के प्रोडक्ट्स का, सामान का बायकॉट करने की बात भी हो रही है। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। ये नारा आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया भारत में ही बनाइए, और आत्मनिर्भर में मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा। एक अंग्रेजी का मेक इन इंडिया था और एक आत्मनिर्भर भारत, एक नए नारे के साथ वही पुरानी चीज को दोबारा से परोसने का प्रयास हुआ है। मैं अब बस इतनी छोटी सी बात कर रही हूँ। अगर आप लाल बत्ती चौराहे पर सड़क पर कभी जाते हैं तो आपको बहुत गरीब लोग कोई स्पिनर लेकर, कोई खिलौने लेकर बेच रहा होता है, और वो सारे के सारे अधिकतर आप देखेंगे मेक इन चाइना लिखा होता है। मैं चांदनी चौक की विधायक रही, भागीरथ मार्केट, लाजपत राय मार्केट, भागीरथ पैलेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सारा सामान चाइना से आता है। करोल बाग आ जाइए आप, भारत की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में आ जाइए आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सिल्क मार्केट में देख लीजिए, ज्यादातर आपको जो है चीजें भारत के अंदर मेड इन चाइना मिलेंगी। आप कहते हैं कि भारत के अंदर चीनी जो माल है उसको मत खरीदें। मैं बस अब इतनी बात पूछती हूँ, जिन्होंने, भारत के लोग हैं जिन्होंने वो सामान खरीदा हुआ है, ऑलरेडी उनके पास है, उनकी जेब से पैसा चला गया है चाइना में, आज की तारीख में वो सामान बेचकर अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए? क्या उनसे वो सामान लें, या उन लोगों को, छोटे दुकानदारों को जो खिलौने, या करोल बाग की मार्केट है, लाजपत राय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये जितने भी बाजारों में चाइना का सामान दुकानों पे रखा हुआ है, क्या हमें उसे लेना चाहिए या उसे नहीं लेना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम उसे नहीं लेंगे तो इसमें नुकसान, आज की तारीख में अगर नहीं लेंगे, जो सामान ऑलरेडी चाइना से खरीदा जा चुका है, हमारा पैसा वहां जा चुका है, हमारे पास अब वो सामान है, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो किसका नुकसान है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चाइना का या भारत के उस आदमी का जिसने वो खरीद लिया है पैसा देकर? नंबर 1। अब आपको जो भारत के अंदर सामान आ चुका है, मेरा मानना है उसे तो खरीदना चाहिए, ताकि जिस भारत के आदमी ने उसे लिया था, क्योंकि कोई पाबंदी तो आज तक भी नहीं है, आयात और निर्यात चाइना और भारत का जारी था, जारी है और लिख लीजिए जारी रहेगा। मैं आपको कह रही हूँ, ये खोखले नारे, भाषण बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीनी धरातल में बहुत जो है वो फर्क होता है। मैं एक कहती हूँ, अगर भारत की सरकार कहती है ना आपदा में अवसर, तो ठीक है, आपदा आई है ना, इसमें अब आपकी हिम्मत हो, मैं आपको कहती हूँ, जितना भी हम लोग आयात करते हैं, जितना भी हम चाइना से खरीदते हैं भारत के लोग, उस पर पूरी तरह बैन कर दीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, हिम्मत हो तो बैन कर दीजिए। और सच कह रही हूँ, चाइना की कमर आप तोड़ पाएंगे, आप तोड़ देंगे चाइना की कमर, ये मैं मान रही हूँ, लेकिन आपको वो हिम्मत, वो विल, वो शक्ति, वो ताकत है ये करने की? शायद नहीं है। आप चाइना से आयात को नहीं रोकेंगे। भारत के लोग अपना पैसा, जब तक आयात नहीं रुकेगा, वो भारत का पैसा दे दे के चाइना से सामान भी खरीदते रहेंगे, और लेकिन वो जब सामान बाजार में आएगा, तब आप भारतीयों को कहेंगे कि उस भारतीय, एक भारतीय दूसरे भारतीय से चाइना का वो सामान ना खरीदे, इससे नुकसान हमारे भारतीयों का होगा। आप बंद कर दीजिए इंपोर्ट, जितना भी आयात है वो बंद कर दीजिए। लेकिन आप ये भी सोचिए, अगर आप आयात बंद करेंगे, आप समझ रहे हैं, चाइना से आयात बंद करेंगे, नहीं खरीदेंगे चाइना से सामान, तो क्या चाइना भारत का सामान खरीदेगा? जो हम निर्यात करते हैं, जो भारत बेचता है चाइना को, आपको लगता है कि चाइना खरीदता रहेगा? तो यानी कि जो भारत क्या निर्यातक है, जो चाइना में निर्यात करता है, उस उद्योग, उस इंडस्ट्री, उस बाजार में क्या असर होगा इसका?
मैं सिर्फ ये क्या इसका जवाब चाहती हूँ। इसका जवाब इनके पास नहीं होगा। राष्ट्रवाद के नारे देना खोखले नारे नहीं, जमीनी धरातल पे उतर के असली में राष्ट्रवाद जिंदाबाद करिए। मेक इन इंडिया का नारा दिया था, 6 साल सरकार को पूरे हो गए। 6 साल मेक इन इंडिया, आपदा नहीं थी, अर्थव्यवस्था भी 6 साल में अच्छी थी। महामारी तो अब हुई है, लॉकडाउन अब हुआ है, अर्थव्यवस्था तो अब चरमर आई है, जीडीपी हमारी तो अब 4 पर आई है, बेरोजगारी तो अब 45 सालों में बढ़ी है। 6 साल तो सब बेहतर था। जब 6 साल में आप नहीं कर पाए आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, लोकल वोकल 6 साल में नहीं कर पाए, तो अब कैसे करेंगे? ये सवाल पूछ रही हूं। किसी के पास इसका जवाब हो तो जरूर दीजिएगा। मैं समर्थन करती हूँ, अगर आप में हिम्मत हो तो मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, देश की भारत की सरकार को कहना चाहती हूँ, अगर हिम्मत हो, विल हो, तो पूरी तरह चाइना के आयात को देश में आने की जितनी भी है उसे बंद कर दीजिए। शायद अब सरहद पर लड़ने की कितनी तैयारी है नहीं है मालूम नहीं हमें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बता रहे हैं कि चाइना में नेपाल तक हमें आके दिखा रहा है भारत का स्टैंड क्या है, कहाँ खड़े हैं हम लोग। अमेरिका बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है इस पे, आप समझ रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं चाइना और भारत के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं। हमें नहीं मालूम हमारा स्टैंड क्या। चाइना ने साफ कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के राष्ट्रपति, हमें आपका मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया ये भारत और चाइना का मामला है, हम इसमें नहीं आएंगे। हमारा क्या मानना है? क्या हमने ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया था? क्या हमने रशिया को अप्रोच किया है? चाइना की ये जो बातचीत लड़ाई चल रही है, क्या स्टैंड है भारत का? कोई बताएगा भारत को चल क्या रहा है? जो वीडियो हमारे सेना के जवानों की आ रही है वो सच है या झूठ है? आधिकारिक रूप से बताइए। लेकिन नहीं, कोई बयान नहीं है। लोकल वोकल, मेक इन इंडिया अच्छा नारा है, लेकिन नारों तक है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 6 साल निकल गए आपके। और फिर मैं आपको कह रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए का सामान चाइना का बनकर हमारे बाजारों में रखा हुआ है। करोड़ों का सामान, 3 महीने से लॉकडाउन में वो सामान बिका नहीं। अब वो सामान जब बिकने के लिए भारतीय बाजारों में, जो पहले हम खरीद कर चुके हैं, भारतीय पैसा चाइना के खजानों में जा चुका है, खरीद चुके हैं, वो हमारी दुकानों में पड़ा है। लेकिन अब नारा दे देते हैं मेड इन चाइना मत खरीदिए। मैं हर भाजपा संघ के राष्ट्रवादियों से कहती हूँ, आपके हाथ में जो मोबाइल भी है ना, वो चाइना का, उठा फेंकिए। अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो, सच्चे राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो अपना मोबाइल उठाकर फेंकिए। और अपने घर में देखिएगा, जूते चप्पल हर चीजों से आप देखिएगा कहाँ कहाँ नहीं मेड इन चाइना लिखा हुआ, उठाकर फेंकिए। उसकी होली जलाइए। हमने किया था, महात्मा गांधी जी ने जब स्वदेशी का नारा दिया था, नमक आंदोलन छेड़ा था, विदेशी चीजों को जलाना शुरू किया था। मैं संघ के लोगों को कहती हूँ, बाहर निकलिए ना, अपने मोबाइल से शुरुआत करिए जो मेड इन चाइना बने हुए हैं। जो चाइना का आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज और जो भी सामान है, जलाइए उसकी होली को, सलाम करेंगे आपको। लेकिन ये गुमराह मत करिए। अभी भारत अपने पैरों पर पिछले 6 सालों में भी खोखले नारे दिए खड़ा नहीं है अपने पैरों पर। ये मैं नहीं कह रही, जो बाजार हैं उनसे पूछिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश की सिल्क मार्केट से पूछ लीजिए, जो सिल्क चाइना से आता है। भारत की राजधानी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पूछ लीजिए, करोल बाग चले जाइए, लाजपत नगर, भागीरथ पैलेस चले जाइए, करोड़ों का सामान, उनसे पूछिए। मेरी बात हुई है, भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, चांदी चौक की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। मैंने उनसे बात की है, वहाँ के प्रेसिडेंट से बात की है कि क्या अगर एकदम से भारत की सरकार चाइना से आयात सामान बंद कर दे, बिल्कुल बैन कर दे, तो क्या होगा? आप सरवाइव कर पाएंगे? उन्होंने कहा 1 महीना दूर की बात, 1 दिन की दूर की बात, 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों नहीं कर पाएंगे? बोला उनकी जो लागत है, चाइना जिस लागत में सामान बनाता है, हम वहां से लाते हैं और बेचते हैं, अगर हम बनाने शुरू करेंगे तो हम उस लागत में नहीं बना पाएंगे। क्योंकि चाइना ने बड़ी बड़ी उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज पिछले कुछ सालों में और तेजी से लगाकर लोगों को वहां पर काम दिया है। और एक एक फैक्ट्री में जो हमारे यहाँ पर शायद 1000, 10,000, लाख पीस बनेंगे, वहां पर 10-10 लाख, 1-1 करोड़ पीस बनते हैं। और जब माल ज्यादा बनता है तो उसकी कीमत अपने आप नीचे आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी हमारी उतनी क्षमता है ही नहीं है। जब आपकी क्षमता नहीं है तो आप किसे गुमराह कर रहे हैं?
और अगर आपको लगता है आपदा में अवसर है तो एक बार बैन करके देख लीजिए, शायद हम छटपटाएंगे, हम अपने हाथ पैर मारेंगे। मेक इन इंडिया लोकल वोकल के नारे के तहत जो 6 साल में नहीं कर पाए, शायद वो इस आपदा में कर पाए, पर देश की सरकार को वो हिम्मत तो दिखानी होगी ना।